नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है जीके टेक्निकल। आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 यानी डिप्लोमा ऑफ सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो ये पढ़ने से पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन आपको दो तरीके से आ सकता है। पहला 2 मार्क के लिए, डिफाइन एंटीसेप्टिक और डिफाइन डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक क्या होता है और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको 2 मार्क्स के लिए, या आपको आ सकता है ये क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स के लिए। 4 और 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन कैसा आएगा? ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मीन बाय एंटीसेप्टिक, गिव्स इट्स अ प्रॉपर्टीज एंड एक्सप्लेन एनी 2 टाइप और एक्सप्लेन देयर टाइप्स। इसके टाइप्स लिखो, इसका प्रॉपर्टीज लिखो और उसकी डेफिनेशन लिखो। सेम टू सेम डिसइंफेक्टेंट में भी आ सकता है कि डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज लिखो और उसके एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके बताओ। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ऐसे ही फार्मेसी के रिलेटेड वीडियो हम लाते जाएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, what is by antiseptic and what is by disinfectant? Antiseptic means it is a chemical. It is a chemical which prevent growth of microorganism. तो एंटीसेप्टिक की डेफिनेशन क्या है? एंटीसेप्टिक एक केमिकल से which kill or which prevent the growth of a microorganism। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम, उसको किल करने का काम, उसे प्रिवेंट करने का काम एंटीसेप्टिक करता है। तो एंटीसेप्टिक की डेफिनेशन क्या होगी? एंटीसेप्टिक इज केमिकल विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म is known as a antiseptic। सेकंड थिंग इसमें आती है कि डिसइंफेक्टेंट क्या होता है। तो डिसइंफेक्टेंट सेम टू सेम डेफिनेशन है। डिसइंफेक्टेंट आल्सो बी द केमिकल व्हिच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ प्रिवेंट करता है और व्हिच किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ सडनली। ये सडनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ प्रिवेंट करता है, उसे हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। अब तुम कहोगे कि ये दोनों भी डेफिनेशन सेम है, तो ये अलग अलग क्यों है? ओके, आप कहेंगे कि यार ये दोनों भी डेफिनेशन सेम है, ये भी किल करता है, ये भी किल करता है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस हम पढ़ते हैं एंटीसेप्टिक में। फर्स्ट, एंटीसेप्टिक इज यूज इन अ लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनके स्किन पे यूज कर सकते हैं, और वी कैन से दैट the antiseptic used to prevent the microorganism of a mucous membrane और living things। जो कोई living things होते हैं या उनकी जो mucous membrane होती है, वो mucous membrane के ऊपर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको किल करने के लिए हम एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट में क्या पहला पॉइंट आएगा? Disinfectant is also be the chemical which kill the microorganism, but it is a use in a non-living things। ये non-living things जो रहता है उनके लिए यूज किया जाता है, ये living things के लिए यूज नहीं किया जाता है। ओके, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस इसमें क्या है? एंटीसेप्टिक कंटेन अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स। इसमें जो केमिकल्स रहते हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है। इट हैज अ लिटिल कॉन्सेंट्रेशन। व्हाई?
बिकॉज इट कैन नॉट बी हैविंग द एडवर्स इफेक्ट टू द स्किन। ये स्किन को कोई एडवर्स इफेक्ट कॉज नहीं करे, इसलिए इनका कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है, बिकॉज इट इज अ यूज फॉर अ लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। तो सेकंड इसमें आएगा एक पॉइंट, इट हैज अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स। इनमें केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। इसमें आएगा सेकंड पॉइंट, द डिसइंफेक्टेंट कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स। इसमें केमिकल का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हाई होता है। Why? Because it kills the growth of microorganism suddenly. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ सडनली वहां पे ही डिस्ट्रॉय करता है, इसके लिए इट कंटेन द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स। इसके वजह से डिसइंफेक्टेंट में हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है केमिकल्स का। तो ये दो पहले पॉइंट हमने देखे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में। थर्ड इसका आएगा एग्जाम्पल। तो एंटीसेप्टिक में कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है, उसमें है डेटॉल। ओके, डेटॉल हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद सैनिटाइजर, सैनिटाइजर इज आल्सो बी द एग्जाम्पल ऑफ एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट में आएगा फिनॉल, सेकंड फॉर्मल्डिहाइड, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ डिसइंफेक्टेंट। ये आपको पहले सबसे पहले ये पढ़ने से पहले ये पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए। ये तो समझ में आया। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, शॉर्टकट मैंने लिखा है, शॉर्टकट आप लिखोगे तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, कम टाइम में लिख लो आप। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं पहले हम वो पढ़ के लेंगे, क्योंकि ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की, हम दोनों की भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बिकॉज दोनों भी सेम है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज अ केमिकल स्टेबल। ये केमिकल स्टेबल होता है। केमिकल स्टेबल मीन्स व्हाट, और इट कैन नॉट बी चेंज देयर केमिकल कंस्टिट्यूएंट व्हेन यू कैन केप्ट इन एनी टेम्परेचर। अगर हम कौन से भी टेम्परेचर में इसे रखते हैं तो इट कैन नॉट बी चेंज देयर केमिकल स्ट्रक्चर। इसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। सो वी कैन से दैट एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट आर अ केमिकल स्टेबल। ये केमिकल स्टेबल होता है। ये हो गया हमारी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी, इट हैज अ रैपिड एक्शन। जब कोई भी ड्रग या कोई भी एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इसके एक्शन अच्छे से होने चाहिए, या जिसके एक्शन ज़्यादा फास्ट होती है वही हम यूज करते हैं। सो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का सेकंड पॉइंट आता है, इट हैज़ अ रैपिड एक्शन। उसके एक्शन कैसे होने चाहिए, रैपिड होनी चाहिए। जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो उसे सडनली किल करे। तो इसके लिए सेकंड पॉइंट है इसमें, इट हैज़ अ रैपिड एक्शन। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी, इट इज अ नॉन इरिटेंट। ए नॉन इरिटेंट मीन वॉच, इट डज नॉट हैविंग द एनी इचिंग इफेक्ट टू द स्किन। ये हमारे स्किन को कोई भी इचिंग, यानी जो कोई ऐसे केमिकल रहते हैं जी अगर एक्सपायर होने के बाद हमने अगर स्किन पे लगाए तो हमको इचिंग होती है, खुजली आती है। तो अगर कौन सा भी एंटीसेप्टिक हो या डिसइंफेक्टेंट हो, इट इज अ नॉन इरिटेंट। इससे कोई भी हमको हानि नहीं होती है। दे डज नॉट हैविंग द एनी साइड इफेक्ट। ओके, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इट इज अ नॉन इरिटेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी, it is absorb the toxic material present in any compound। कौन सा भी कंपाउंड हो जिसपे हम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट लगा रहे हैं, इसके कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो वो एब्जॉर्ब करने का काम ये एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट करता है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट कैन एब्जॉर्ब द ऑल टॉक्सिक मटेरियल। ओके, फिफ्थ है हमारा एक्टिव अगेंस्ट द ऑल द पैथोजेंस। ये कोई भी पैथोजेंस हो उसके अगेंस्ट काम करता है। तो आपको पहले पैथोजन मालूम होना चाहिए। पैथोजन मीन्स व्हाट, पैथोजन मीन्स इट इज अ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म विच कॉज द डिसीज। अगर कोई भी पैथोजन अगर हमारे बॉडी में जाता है तो उसके बाद हमको डिसीज होता है, हमारे इम्यूनी सिस्टम कम होती है, तो इसको पैथोजन कहते हैं। मगर
हम जब एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट लेते हैं तो इट कैन अगेंस्ट द ऑल द पैथोजन, वो सभी पैथोजन के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। सिक्स प्रॉपर्टी इट इज अ नॉन स्टेनिंग। ये नॉन स्टेनिंग है। नॉन स्टेनिंग मीन अगर हम उसे हाथ पे लगाते हैं तो कोई भी स्टेन नहीं गिरता। स्टेन समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो एक वर्ड है उसको कहते हैं धब्बा। कोई भी निशान नहीं रहता हमारी स्किन पे, मीन्स इट इज अ नॉन स्टेनिंग सब्सटेंस। ये एक नॉन स्टेनिंग सब्सटेंस है। और उसके लास्ट एक प्रॉपर्टी है एक्टिव इन अ प्रेजेंस ऑफ अ ब्लड पस एंड अ एक्सक्रीटा। ये सभी जगह पे एक्टिव होता है, जैसे कि ब्लड पस, यानी कोई भी अगर वुंड अगर ज़्यादा देर तक रहे तो उसमें पस होता है। ओके, पस मीन्स अ डेड सेल्स। ओके, उसे हम पस कहते हैं। और एक्सक्रीटा मीन्स इट इज अ अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, उसे हम एक्सक्रीटा कहते हैं। ये अगर एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, इनकी एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। ये एक्सक्रीटा में या जो ह्यूमन ब्लड पस रहता है उसमें भी ये एक्टिव होते हैं, वो मरते नहीं है। ये सभी प्रॉपर्टी है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की। ये भी आप अच्छे से लिख लो। हमने अभी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की प्रॉपर्टी देखी। अब हमको देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। उससे पहले आप एक बात आपको बताता हूँ। इनमें हमारे फार्मेसी को 4-5 ही ड्रग है जो हम पढ़ने वाले हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। सिर्फ अभी के लिए आप इसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है वो ध्यान में रखो। ओके, तो बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? फर्स्ट है फिनॉल डेरिवेटिव्स। दिस ऑल क्लासिफिकेशन इज रिगार्डिंग दिस क्लासिफिकेशन is depend upon which functional group present inside them, so it is should be a classified according to their functional group. इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है इसके लिए ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहले देखेंगे फिनॉल डेरिवेटिव्स। अगर हम फिनॉल का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। जिस केमिकल में ये फिनॉल का स्ट्रक्चर रहता है उसे हम फिनॉल डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो इसमें कौन से एग्जांपल आएंगे? फर्स्ट आएगा फिनॉल और सेकंड आएगा क्रिसोल। ओके, इट इज अ एग्जांपल ऑफ फिनॉल डेरिवेटिव्स। ये है पहला क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है पहले आपको बता देता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स विच कॉज द ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन करते हैं उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन परऑक्साइड। आपको मालूम ही होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? H2O2। H2O2 इज अ एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड इट इज अ सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ आवर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है हैलोजन डेरिवेटिव्स, मीन्स दोज विच कंटेन द हैलोजन इन देयर फंक्शनल ग्रुप। आपको मालूम ही होगा हैलोजन में आता है फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड और ब्रोमाइड। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आपको लर्न करने के? आयोडीन का आपको मालूम तो होगा, उनका स्ट्रक्चर है I2 और I भी लिख सकते हो। क्लोरीन उसका एग्जाम्पल और उसका सिंबल, क्लोरीन का सिंबल क्या है? Cl2 और Cl। ओके, इट इज अ सिंबल ऑफ आयोडीन एंड क्लोराइड। थर्ड आता है क्वाटर्नरी अमोनियम डेरिवेटिव्स। जो क्वाटर्नरी अमोनियम डेरिवेटिव्स होते हैं और विच अटैच टू अनदर 4 कंपाउंड्स, वो अनदर 4 कंपाउंड से अटैच होता है, उसे हम क्वाटर्नरी कहते हैं। और ऐसा स्ट्रक्चर अगर अमोनिया में हमने देख लिया तो समझो इट इज अ क्वाटर्नरी अमाइन डेरिवेटिव्स। इसका एग्जांपल है सिट्रीमाइड। ओके, सिट्रीमाइड इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्वाटर्नरी अमाइड डेरिवेटिव्स एंड इट इज अ फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ आवर। फिफ्थ आता है अल्कोहल, मीन्स इट कंटेन द अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप। इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है। आपको मालूम है जो सैनिटाइजर रहता है उस सैनिटाइजर में हम इथेनॉल यूज करते हैं। इथेनॉल को हम अगर फॉर्मूला देखें तो इट इज अ फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। ये इथेनॉल का एक फॉर्मूला है, वही यूज किया जाता है अल्कोहल में। ओके, तो इथेनॉल इज अ एग्जांपल ऑफ अल्कोहल। सिक्स्थ पार्ट आता है अल्डिहाइड डेरिवेटिव्स, मीन्स
दोज सब्सटेंस और दोज केमिकल विच कंटेन द अल्डिहाइड, जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उसे हम अल्डिहाइड डेरिवेटिव्स कहते हैं। अगर हम देखें तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CH2। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड का देखें तो फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ओके, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH और EH। इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये एग्जांपल आता है एल्डिहाइड में। उसके बाद होता है लास्ट एसिटिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव मीन्स विच कंटेन द एसिड, जिसमें एसिड्स होता है उसे हम एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं। आपको मालूम होगा जो भी केमिकल है जिनमें हाइड्रोजन रहता है उसे हम एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का हम अगर फॉर्मूला देखें तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये है। ओके, इनमें क्या होता है, 2 कार्बन होते हैं और ये एसिटिक एसिड का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिटिक एसिड। इस प्रकार हमने क्लासिफिकेशन देखे। अब जो अपने फार्मेसी के बुक में है ड्रग है, उसके प्रॉपर्टीज, उसकी सिंथेसिस, उसके केमिकल रिएक्शन, वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। मगर आपको अगला वीडियो कब देखने के लिए मिलेगा, जब आप जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करेंगे तभी आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप वो बेल आइकॉन पे प्रेस करते हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।